खराब व्यवस्था में कहूंगा, जो वीआईपी दर्शन के नाम पर जो मंदिर परिसर के अंदर जो मैं कहता हूँ कि कालाबाजारी चल रही है। और एक को ऑटो वाले ने टक्कर मार दी, एक को छोटे हाथी ने टक्कर। हमारे जल चढ़ाने की व्यवस्था होती है, उसमें आम पब्लिक एक तरफ और कांवरिये एक तरफ चल सके। लेकिन अभी क्या होता है, हमारे जो आम पब्लिक है और जो कांवरिये हैं, जब हम मंदिर परिसर के बाहर होते हैं तो वो सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, जिसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। अब तक आप कितनी जगह के दर्शन कर चुके हैं? नहीं तो अपनी जिंदगी में काफी जगह से दर्शन कर चुके हैं यार। देखिए आप बचपन से करते आ रहे हैं, अब बचपन का तो ऐसे याद ही रहता है। अब ऐसे आप लगाएं तो नेपाल के पशुपतिनाथ जो है उन्हें छोड़ के मैं सारे नाथों के दर्शन कर चुका हूँ, सारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर चुका हूँ, सारी देवियों के दर्शन कर चुका हूँ। और भक्ति में लगे रहते हैं यार, जीवन इसी की है, बताइए। सही बात है। और जैसे आप है ना, अपन कहीं से चलते हैं तो सरकार से भी अपन अपेक्षा करते हैं कि भाई सरकार है ना इस तरीके की व्यवस्था कर दे ताकि हमारे लिए है ना जो वाहन चलते हैं उनसे दिक्कत ना आए। देखिए मैं बस इतना ही कहूँगा, ज्यादा नहीं, कि बस कि कांवर जो भोले कांवर साथ के चल रहे हैं उनके लिए एक प्रॉपर थोड़ी सी जगह मिल जाए। कि अब अभी जैसे हाल ही में हमारे संग हुआ, अभी हमारे 2 भोलों का एक्सीडेंट हो गया ऐसा। पीछे से एक को ऑटो वाले ने टक्कर मार दी, एक को छोटे हाथी ने टक्कर। तो ये सब ठीक नहीं रहता यार, तो कि यार आदमी मेहनत करके चल रहा है, पाँव में बताशे भी निकलते हैं आदमी के, भूखा प्यासा चलता है घर पे, बड़ी तकलीफ उठाता है। थोड़ी बहुत सुविधा होनी चाहिए, बाकी तो हम उन्हीं के लिए निकले हैं, उसमें क्या सुविधा उनके। सही बात है। बताइए जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिल रस्तोगी। आप कुछ विचार रखते हैं? हाँ, ये कहते हैं कि सुविधाएं थोड़ी बढ़नी चाहिए यहाँ पे। ये एक तरफ कांवड़िये चले, एक तरफ अपने उधर की चालू कर देनी चाहिए, उससे परेशानी नहीं होगी। ये टक्कर वक्कर लगती है, एक्सीडेंट हो रहा, वो नहीं होंगे। अच्छा, आप कहाँ से चले हैं? हम चले ओंकारेश्वर से। और आप आए कहाँ से हैं? कहाँ के रहने वाले? बरेली के। बरेली, उत्तर प्रदेश से। सभी आप वहीं से आए? हाँ, हम सब लोग उत्तर प्रदेश से आए। हर साल आते हैं। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं जी। आपका नाम क्या है? महावीर रस्तोगी। आप कुछ बोलेंगे? जय भोले की। आप बोलेंगे कुछ? क्या विचार है आपका? आप क्या है ना अपेक्षा रखते हैं? एमपी गवर्नमेंट की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, जो कांवड़ यात्रा के लिए होना चाहिए। बस थोड़ी सी एक व्यवस्था और होनी चाहिए कि हर 2 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसे कैंप टाइप के बनाए जाएं जिसमें थोड़ी सी जल की व्यवस्था पूरी रहे। और जो रोड पर जो सिंगल रोड है पीछे ओमकारेश्वर जी से और इंदौर तक का, उस सिंगल रोड पे एक ऐसी व्यवस्था रखें, कुछ जैसे कि अपने फोर्स के सिपाही या कुछ ऐसे लोग जैसे कि सिविल डिफेंस के लोग होते हैं, वो लोग साइड से रोड पे रहें जो कि मेन गाड़ियों को एक साइड कर सकें। अभी हमारे एक भोले थे जो ओमकारेश्वर जी चलते ही तुरंत उनको एक टक्कर लगी, जिसमें काफी चोट आई है उनको। उसकी सुविधा थोड़ी सी हो, जैसे कि रोड पर कोई भी सिविल डिफेंस का कोई व्यक्ति मुझे नहीं दिखा यहाँ पे, ऐसा ओमकारेश्वर जी से यहाँ तक। तो कम से कम सिविल डिफेंस के कुछ लोग, और हर 2 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ी सी पानी की उचित व्यवस्था, ऐसा जिसमें छांव में व्यक्ति बैठ सके, कांवर का व्यक्ति। कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि कांवड़ियों का एक ड्रेस कोड है ना सरकार तय करे, ताकि है ना लोगों को दूर से ही पता चल जाए कि ये कांवड़िये जा रहे हैं। हाँ, अगर ये हो सकता है तो बहुत ही उचित चीज है। अगर ऐसा हो सके कि ऐसा कोई ड्रेस कोड या ऐसे कोई आई कार्ड या ऐसी कोई चीज ऐसी रहे जो कि इंसान चले तो अपने साथ में लेकर के चले, कोई बैनर, कोई जैकेट या कोई ऐसी चीज जिससे पता लगे कि ये कांवर यात्री है, ऐसा उन कांवर यात्रियों के उचित व्यवस्था मिले। और उज्जैन में भी मैंने देखा है, हर साल हम लोग आते हैं इस बेड़े के साथ में। उज्जैन जब हम मंदिर के बाहर पहुंचते हैं तो वहां भी जैसे आम पब्लिक चल रही होती है, एग्जैक्ट वैसे ही चलाते हैं कांवरियों को भी। उनको वहां पर कोई एक कोई ये नहीं कह रहे कि हमें स्पेशल ट्रीटमेंट दीजिए, पर कम से कम ऐसा होना चाहिए कि जब हमारे जल चढ़ाने की व्यवस्था होती है उसमें आम पब्लिक एक तरफ और कांवरिये एक तरफ चल सके। लेकिन अभी क्या होता है, हमारे जो आम पब्लिक है और जो कांवरिये हैं, जब हम मंदिर परिसर के बाहर होते हैं तो वो सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए होते हैं, जिसमें हमें बहुत दिक्कत होती है। अब एक तो हम थके हुए होते हैं 4-5 दिन के इतना चले हुए, इतना चलने के बाद में हमें जब वहाँ लाइन में लगना पड़ता है 2 दिन 4 दिन। अच्छा, ये 2-3 साल से ही ये गड़बड़ हुई है? नहीं, पहले ही अलग अलग ही व्यवस्था थी वहाँ की? एक और बहुत जरूरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर एमपी गवर्नमेंट तक मेरा संदेश पहुंचे तो देखिए, सभी धर्मों में अपने हिसाब से काम होते हैं। हमारे धर्म में भी होते हैं, लेकिन हमारे धर्म में एक जो सबसे खराब व्यवस्था मैं कहूंगा, जो वीआईपी दर्शन के नाम पर जो मंदिर परिसर के अंदर जो मैं कहता हूँ कि कालाबाजारी चल रही है, और पूर्ण रूप से चल रही है, पूरी एमपी गवर्नमेंट भी जानती है, वहाँ खड़े हुए लोग भी जानते हैं। आपको मेरा तो विश्वास ना हो तो मंदिर परिसर के अंदर खड़े होकर आप देख सकते हैं। हम 4 दिन चल करके थक करके आ रहे हैं और कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है और
1000-2000 रुपए दे करके दर्शन कर रहा है, उसमें व्यवस्था कितनी खराब हो रही है। एक तो हम लाइन में लगे हुए हैं 2 घंटे से, फिर जब वो दर्शन कर रहा है तो हमें और वेट करना पड़ रहा है। मतलब जो दर्शन अगर हम लाइन में लग करके भी हम अगर 1 घंटे में दर्शन कर सकते हैं तो हमें 1 घंटे में भी नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए हमें उनकी वजह से हमें और दिक्कत हो रही है। सही बात है, वहाँ तो सब बराबर हैं, जबकि ऐसा बाबा कुछ के है नहीं। दरबार में कोई वीआईपी नहीं है और कोई छोटा नहीं है। सही लेकिन बात है। देखिए वीआईपी दर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे राष्ट्रपति जी आते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हाँ, हैं, ऐसे हाँ, लोग जिनकी वजह से हमारा देश रुक सकता है थोड़ी देर के लिए, हाँ। उनको दर्शन कराते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन ये आम पब्लिक जो जा रही है वीआईपी बन करके, मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बाबा के दरबार में मुझे लगता है कोई वीआईपी है। सही बात है, सही बाबा बात के दरबार में एक ही वीआईपी है, वो है हमारे भोलेनाथ। जी उनके अलावा कोई नहीं। जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंदन रस्तोगी।